ये भाई साहब को बताइए, इन्होंने बिहार को क्या दिया? साबुदीन। इन्होंने बिहार को क्या दिया? मिस पटना का बलात्कार। इन्होंने बिहार को क्या दिया? चारा घोटाला। इन्होंने बिहार को क्या दिया? उड़ता हुआ पुल आंधी के अंदर। इन्होंने बिहार को क्या दिया? टूटी सड़कें। इन्होंने क्या बिहार को दिया? अंधेरे वाली नाइट वो लालटेन है। इन्होंने बिहार को क्या दिया? जा करके शौचालय तक नहीं था, बहन बेटियों को टोर्च मार मार करके देखना कि वो तड़के क्या करने जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को पेंशन की बात की जाएगी, जुमले की बात नहीं की जाएगी। जो जुमले की बात 15 लाख रुपए मिलने वाले थे, महिलाओं को 2500 रुपए मिलने वाले थे, अरे कहाँ गया वो खजाना? वो जनता का खजाना। अभी मीटिंग हुई, अभी बोले खजाना खाली हो गया है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी से। उससे ज्यादा नहीं है तुम्हारे लिए। तुमने देश को डुबोने वालों का साथ देते हो। वो मौलाना आजाद छठी पढ़ा ही नहीं स्कूल में, उसे शिक्षा मंत्री बना दिया, बता दिया मुगल मानते। वैसा एक मुगल ये खड़ा हुआ है, देखिए आ करके पूर्ण समर्थन में। शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहाँ मजबूत होगा, जाके पहले वो देखो। सबके लिए काम कर रहे होते तो आज व्यापारी परेशान नहीं होता। आज पंजाब में बाढ़ नहीं आई होती, इतने लोग पलायन लिया है बाढ़। मोदी जी बाढ़ लिया है, मोदी जी बाढ़ लेकर अपने हाथों से। अरे सुनिए, मोदी जी अपने हाथों से बाढ़ ले गए। जैसे केजरीवाल कह रहा था कि हरियाणा ने बाढ़ ला दी, ऐसी मोदी जी पंजाब में लिया है। 4 दिन बाद पैदा नहीं हुआ ये, अभी बाढ़ आई थी, बह के आ गए, इनकी उत्पत्ति हो गई। हाँ, गिफ्ट आपके लिए। देखिए इनको ये लॉलीपॉप है और ये लॉलीपॉप राहुल गांधी का है। ये लेके घूम रहे हैं और यही चूसने का काम करेंगे। और उसके बाद में राहुल हो गया और तेजस्वी हो गया, सारे वही बह जाएंगे लॉलीपॉप में। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की यात्रा निकालने के लिए उतारू हैं, खुद ही पद यात्रा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अभी कुछ ही दिनों पहले वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, और अब जनाब खुद पैदल निकलने के लिए चलते हैं, तो सवाल उठ रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि गठबंधन में कोई तो समस्या है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। कुछ लोग हमारे से जुड़े, पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो राय रखने वाले। क्या नाम हुआ जनाब? एडवोकेट सुशील कुमार दुबे। वकील साहब बताइए कि ये बिहार में वोट अधिकार यात्रा काम नहीं आई क्या राहुल गांधी की, जो तेजस्वी यादव भी अब यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं बिहार में? देखिए, वोट की चोरी हो रही है। तेजस्वी यादव जी निकले हैं, ये बहुत अच्छा काम है। बिहार में घर घर जाएंगे, हर आदमी से पूछेंगे, वोटर लिस्ट चेक की जाएगी। अच्छा काम किया जा रहा है। और किस तरह से बिहार से बेरोजगारी खत्म की जाए, कैसे बिहार से अपराध खत्म किया जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बिहार जाना नहीं चाह रहे हैं। कई मैं देख रहा हूँ, दिल्ली तो आप देखिए, यूपी और बिहार के लोग ही हैं यहाँ पर। और जो दिल्ली चल रही है, मैं देखता हूँ ट्रेनें आप देखिए भर भर के आती हैं, भर भर के जाते हैं। राहुल गांधी ने जो यात्रा करी थी, वोट अधिकार यात्रा, उस पर भरोसा नहीं रहा गया तेजस्वी यादव को, जो खुद पैदल चल दी? अब नहीं, राहुल गांधी जी ने की तो विश्वास जगा कि इंडिया गठबंधन एक है। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमें एक हो के, क्योंकि बहुत देश जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। शिक्षा माफिया, राशन माफिया, हॉस्पिटल माफिया। आप देखिए, आप लोग देखिए कितनी नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं, दिनों दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। लोग बड़े परेशान हैं। लोग कह रहे हैं, लोग तो आप देखिए कितने उद्योगपति देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप स्टेट संभालिए, स्टेटों को पैसा नहीं दिया जाता है। मैं जवाब ले लेता हूँ। जिस तरीके से लोग परेशान हैं और जो वोट अधिकार यात्रा की राहुल गांधी ने, उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा हुआ, इसलिए अब तेजस्वी बाबू भी चल दिए हैं यात्रा करने के लिए। तो काम आएंगे, इनका कहना है। भैया इनसे ये बोलो, कह रहे ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पलायन हो रहा है जो भारत की जनता नहीं देख पा रही है? सिद्धारमैया अपना राज्य छोड़ करके तो बिहार पलायन कर रहा है, जा करके वहां पे प्रचार करने के लिए। स्टालिन अपना राज्य छोड़ करके प्रचार करने पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रियंका वाड्रा जो है वो शिमला छुट्टियां बिता रही थी, फटाफट बिहार पहुंच गई पलायन करके। भैया ये नेता कब से पलायन करने लग गए, ये भी बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की ताकत है कि नहीं है? बिहार के लोगों की आज जरूरत पड़ गई तो पलायन कर करके रेलवे, बसों के, गाड़ियों के माध्यम से जा रहे हो। और एक बात बताइए, जब वोट चोर गद्दी छोड़, जब चुनाव आयोग के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया, साबित नहीं कर पाए, उसमें जनता ने तुम्हें दिखा दिया। पूर्णिया की भीड़ बता रही है, मोदी जी ने कल जो संबोधित किया कि पैर रखने की जगह नहीं थी। बंदे के बंदे एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ पूर्णिया के अंदर, इनसे जाकर के पूछिए। राहुल गांधी की भीड़ में तो दूरबीन लेकर के लोग देख रहे थे कि कहाँ है भीड़। और जो इनके चमचे जा रहे थे, इन जैसे भाई साहब की तरह इनके फैन राहुल गांधी के, और कौन है? इन लोगों का भी पूरा हाथ है देश को बर्बाद करने में। और क्या, जैसे पहला शिक्षा मंत्री था वो मौलाना कलाम आजाद, आप उसका गूगल करिए, वो पढ़ा लिखा थोड़ा ना था, स्कूल नहीं गया वो आज तक, कॉलेज छोड़ दीजिए,
मदरसा छोड़ दिया, घर में ही बैठ करके पढ़ता था और पहला शिक्षा मंत्री बना दिया, तो वो मुगल महान ही बताएगा ना। वैसे ही देख लो इनकी हालत क्या है। हम कोई दिसंबर जनवरी में जी रहे हैं, सितंबर है, गर्मी है, एसी बंद नहीं हो रहे घर वालों के, ये भाई साहब कोट पहन के घूम रहे हैं। तो मौसम ठंडा है, ये देखिए, और ठंड लग रही है इनको। नजर आ रहा है कि वो वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा बहुत इंपैक्ट डालेगी बिहार में। मैं कह रहा हूँ इनको खुद जाकर के बोलना चाहिए, ए मेरे आकाओं, ए राजमाता के लड़कों, ए लालू के लड़कों, तुम अब वोट अधिकार यात्रा मत निकालो, तुम बड़ी यात्रा निकाल चुके हो, अब तुम 4 धाम यात्रा पे जाओ, 4 धाम यात्रा निकालो, शायद तुम्हारे पाप सुधर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापों का, कुकर्मों का घड़ा इतना भर चुका है जो गंगा स्नान से भी धुलने वाला नहीं है। बताएंगे कि क्यों भाई तेजस्वी यादव की सरकार क्यों बनेगी, राहुल गांधी को जनता बिहार की क्यों वोट देगी? अरे वो जनता ने वोट दिया है और राहुल गांधी जी ने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि और वो देखिए वोट चोर, आज बीजेपी का जो नया नाम है एनडीए का, वो वोट चोर है। अगर कोई अपोजिशन का है उसका वोट काट दो। तो आज अगर तेजस्वी यादव घर घर जा रहे हैं तो जो एनडीए के गठबंधन के लोग हैं उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई अच्छी बात है, इलेक्शन खड़ा हुआ है, जनता से समझेंगे कि क्या काम नहीं किया नीतीश कुमार जी ने, क्या दिक्कतें हैं बिहार में। सबसे बड़ा मुद्दा क्योंकि दिक्कतें आप बताइए बिहार में। है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन सेफ्टी है, और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम महिलाओं को पेंशन भी देंगे। तो ये एक नया समीकरण निकल के आया है। महंगाई, बेरोजगारी हैं, मुफ्त की बातें कर रहे हैं, ये सारे काम नहीं कर रही बीजेपी की सरकार 20 साल से, मतलब एनडीए की सरकार 20 साल से। महंगाई में भाई साहब चश्मा देखिए कितना बढ़िया फ्रेम वाला पहन के बैठे हैं, महंगाई में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं भाई साहब, महंगाई के अंदर तत्ती गर्मी में ये देखिए कोट पैंट पहना हुआ, जूते चमक रहे, पॉलिश करा करके महंगाई हो गई। ये तो पता है क्या, इनसे कोई पूछेगा भाई साहब रोते क्यों, ये कहेंगे रोता नहीं हूँ, शक्ल ही ऐसी है। तो इनका वो हाल हो गया 2014 के बाद से। और दूसरी बात पे अगर आप आएंगे, महंगाई, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुला, जाइए ना दवाइयां लीजिए, कोई रोक रहा है क्या आपको? स्कूलों के अंदर किताबें फ्री है, शिक्षा फ्री है, सब कुछ फ्री है, जाइए मिड डे मील तक आपको खाने को मिलेगा, जाइए। अच्छा आपकी तो उम्र भी निकल गई, राहुल गांधी के समय काहे नहीं पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये भी हुआ तो दोनों ही पागल है, दोनों ही देश का बेड़ा कर रहा है। ये यहाँ पे जनता को बलगरा रहा है और वो देश में भ्रमण कर करके जनता को बुला रहा है और यात्राएं निकालता जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ थोड़े दिन और रुक जाओ, 2 महीने रह गए इलेक्शन में बिहार को, आरजेडी ढूंढो यात्रा हो रही होगी, लोग दूरबीन से आरजेडी के कार्यकर्ता और विधायकों को देख रहे होंगे, और उसके बाद जाकर के भारत में कांग्रेस खोजो यात्रा हो रही होगी, दूरबीन से कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक ढूंढ रहे होंगे, लोग दिखेंगे नहीं। वो तो आरोप कह रहे हैं ना कि भैया नीतीश बाबू की सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। बताओ, एक फैक्ट्री लगाई हो आपने, कुछ काम मखाना बोर्ड को लेकर लगातार टारगेट करते हैं, वो नहीं किया आपने। मोतिहारी की पता था उसको, चीनी मिल के बारे में नहीं किया कुछ अभी तक। राहुल गांधी को पहले पता था मखाना क्या होता है? कभी मखाने का नाम भी सुना था उसने? फसल हो जाते किसानों से मिलता है। वैष्णो देवी कभी गया? वैष्णो देवी प्रसाद मिलता था ना, उसमें मखाने होते थे, वो हम भी बचपन में, मेरे को भी मखाने की वैल्यू नहीं पता थी, हम नहीं खाते थे, उसमें मिश्री और किशमिश निकाल के खाते थे। लेकिन ये भाई साहब को बताइए, इन्होंने बिहार को क्या दिया? साबुदीन। इन्होंने बिहार को क्या दिया? मिस पटना का बलात्कार। इन्होंने बिहार को क्या दिया? चारा घोटाला। इन्होंने बिहार को क्या दिया? उड़ता हुआ पुल आंधी के अंदर। इन्होंने बिहार को क्या दिया? टूटी सड़कें। इन्होंने क्या बिहार को दिया? अंधेरे वाली नाइट, वो लालटेन है। इन्होंने बिहार को क्या दिया? जा करके शौचालय तक नहीं था, बहन बेटियों को टोर्चे मार मार करके देखना कि वो तड़के क्या करने जा रही हैं। ये वो लोग थे। आज घर में शौचालय है, बहन बेटियों की इज्जत की सोची जा रही है। आज वो साबुदीन जैसे बलात्कारी नहीं है, खुले घूमने वाले। आज नल से जल की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या, सारी योजनाओं का लाभ भरपूर पहुंच रहा है। खाते में पूरा पैसा जा रहा है कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया, क्योंकि जनधन खाता खुलवाया उन्होंने। इनकी तरह थोड़ी ना थे, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा जाता है। ये तो चोर थे, नकम्मे चोर थे, इन्होंने भारत को लूट के खाया है। जैसे इन्होंने इतने सारे काम किए, तो कुछ एक आध मॉडल कांग्रेस का किसी राज्य का बता दो, ऐसा कुछ काम बता दो जो राहुल बाबा आएंगे सत्ता में या तेजस्वी यादव आएंगे जो कर देंगे, जो जनता वोट दे दे, ऐसा कुछ बताओ इन्हें। देखिए ये जो एनडीए की सरकार है, काम बताओ एनडीए पे, मैं बता राहुल बाबा के काम बताओ। देखिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आएंगे, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को पेंशन की बात की जाएगी, जुमले की बात नहीं की जाएगी। जो जुमले की बात 15 लाख रुपए मिलने वाले थे, महिलाओं को 2500 रुपए मिलने वाले थे, अरे कहाँ गया वो खजाना, वो जनता का खजाना?
अभी अभी मीटिंग हुई, अभी बोले खजाना खाली हो गया है। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया तो ये उल्टा 5% जीएसटी पे आ गए। अरे इतना लूट लिया आपने, 28% जीएसटी पे मत जाइए, मैं राहुल बाबा के काम पूछ रहा हूँ, मैं राहुल बाबा के काम पूछ रहा हूँ। गांधी को नहीं पता राहुल गांधी ने क्या काम करे हैं, वो भी चरस पी के गुम है, ये भी चरस पी के गुम है, और क्या है, दोनों ही सूखे नशे कर रहे हैं। इनसे जाके पूछिए, एक काम नहीं बताएंगे। ये पता है क्या है, ये कह रहे हैं तेजस्वी को लाओ, राहुल गांधी को लाओ, और जैसे साउथ की पिक्चरों में रोहित शेट्टी आता है ना, बॉलीवुड की पिक्चरों में ट्रेनें उड़ाता है, अब दोबारा से बम धमाकों में ट्रेनें उड़ती हुई दिखेंगी आपको, दोबारा गोलियां चलती दिखेंगी ताज होटल के अंदर, ये वो दृश्य लाएंगे। ये सेना को पत्थर मरवाने वाले, आज सेना भंगड़ा पा रही है, जाकर के देखो, खुश है सेना। आज वो पत्थरबाज गायब हो गए, वो इनको नहीं दिख रहा। आज ये संभल में पुलिस को पत्थर मरवाने वाले हैं। ये बात क्या वैकेंसी, अग्निवीर का तुम विरोध करते हो, तुम्हारे को राहुल गांधी अग्निवीर में क्यों नहीं किया? सेना से इतना प्यार था तो क्यों नहीं किया? आपने सेना को कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया 5 साल की भर्ती निकालने को। आप युवा बताइए, अगर वो सेना में जाएगा 5 साल बाद कहाँ जाएगा वो? आपने तो ये दिखा दिया कि हम तो सेना में ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्रूट करेंगे, आर्मी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन जब विरोध कर दिया वहां के लोगों ने, सेना के जो रक्षा सचिव हैं वो तक विरोध कर रहे हैं। ये अग्निवीर जो है, क्योंकि परमानेंट कमीशन होनी चाहिए, वो बॉर्डर पे खड़ा होता है, कहीं से भी गोली आ जाती है, उसकी पेंशन सुनिश्चित होनी चाहिए, जय जवान जय किसान का नारा लगना चाहिए। अग्निवीरता की सेना सीमित है क्या? जब होता है ऑपरेशन सिंदूर तब भी ये जवाब मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तब सेना की इज्जत नहीं करते राहुल बाबा। देखिए, ये अपोजिशन का काम है, अगर सेना से सवाल पूछना अपोजिशन का काम है। ना कहीं सरकार अब की एनडीए की नहीं बन रही थी, लेकिन ये बनाई गई है, और इसमें कहीं ना कहीं अभी हो रही है, तहकीकात हो रही है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में कैसे जीते? सुनिए सवाल सुनिए, कर्नाटक में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते, तमिलनाडु में कैसे जीते, आंध्र में चंद्रबाबू नायडू कैसे, हिमाचल कैसे, ऐसे कैसे जीत पा रहे अगर वोट चोरी है तो? हरियाणा में कांग्रेस आ रही थी, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार बन गई। अभी भी लोग परेशान हैं कि वो डालते कांग्रेस को हैं और जाता बीजेपी को है। क्यों नहीं बैलेट पेपर से आप वोटिंग करा लेते हैं? क्योंकि लोकतंत्र। राष्ट्रपति चुनाव भी तो बैलेट पेपर से हुआ, उसमें कोई चोरी नहीं हुई, क्यों नहीं बना? उल्टा 15 वोट कांग्रेस ही डाल गए, इंडिया अलायंस वाले, वो भी चोरी कर लिया। मतलब देखिए, उनको भी खरीद लिया मोदी जी ने, ट्रम्प को दोबारा खरीद लिया। अब कह रहे हैं मोदी से मेरे मजबूत रिश्ते हैं, भारत एक मजबूत देश है, और टैरिफ को बढ़ाना शायद हमारी एक गलती थी। क्या हो गया तुम्हें? वो जिनपिंग जिसकी आंखें नहीं खुलती, तुमने तो फिर चश्मा लगा रखा है, हटा के खोल लो, वो गले मिल रहा है? आप पे जाइए, पुतिन कैसे गले मिल रहा है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी से, उससे ज्यादा नहीं है तुम्हारे लिए। तुमने देश को डुबोने वालों का साथ देते हो। वो मौलाना आजाद छठी पढ़ा ही नहीं स्कूल में, उसे शिक्षा मंत्री बना दिया, बता दिया मुगल मानते, वैसा एक मुगल ये खड़ा हुआ है, देखिए आ करके पूर्ण समर्थन में। शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहाँ मजबूत होगा, जाके पहले वो देखो। मजबूत कहाँ से होगा? बीजेपी ने तो सारी चीजें कहा, रोजगार नहीं दे रहे हो, अग्निवीर आपने ले, जिसका सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हुआ, उसी की तो बात करते हैं राहुल बाबा। सबसे ज्यादा युवा आज अग्निवीर में जा रहे हैं। विरोध तो तब हुआ जब राहुल गांधी ने बलगलाया, राहुल गांधी ने बोला झूठा प्रोपेगेंडा। और अब एक बात है, 2014 से 35 से 370 रफेल, जितना रोड मैप बना, एक्सप्रेसवे बना, ठीक है, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत उठा लीजिए, बुलेट ट्रेन उठा लीजिए, राम मंदिर उठा लीजिए, आप ये जितने तमाम मुद्दे मोदी सरकार लेके आई, सबका तो विरोध किया। अभिनंदन आया, इनका मुंह सूज गया। कतर से 7 सैनिक, इनका मुंह सूज गया। राम मंदिर दुबई में बना, इनका मुंह सूज गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनका मुंह सूज गया। उरी का हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इनका मुंह सूज गया, क्योंकि ये चाहते थे पाकिस्तान तरक्की करे, भारत तरक्की ना करे, क्योंकि पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं। वो नाना जो इनके थे, नेहरू के भाई, जिनको पाकिस्तान दिया था, दिल उसके लिए धड़कता है, तभी तो फुल सपोर्ट में उसकी तारीफें कर रहे थे। और इन मूर्खों को तब भी समझ नहीं आया, भैया कम से कम पार्टियां फिर आती जाती रहेंगी, देश के तो पहले होता है, देश से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तुम कहते हो नेपाल बना देंगे भारत को। अगर देश के लिए तो सोच रहे हैं ना, वो लोकतंत्र जो हत्या हो रही है, जो वोट चोरी हो रही है, अभी तक बिहार की बात की, हरियाणा की बात कर रहे हो, कह रहे बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम, ये कह रहे थे ना, मणिपुर में बहुत जल्दी चोरी हुआ है, देखा आपने? मणिपुर में वोट चोरी हुआ है, पूरे मणिपुर के लोग तिरंगा लेकर के मोदी 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 हो रहा था। और कल तो एक और सबसे बड़ा वोट चोरी हुआ है, वो पप्पू यादव है। कौन है वो पप्पू यादव? वो पहुंच गया स्टेज के ऊपर मोदी जी के पास, और राहुल गांधी लात मार रहा था। अब बताइए, पप्पू यादव उसके समर्थक जो है, उन सबका भी वोट चोरी हो गया। एक बूढ़ी माता जी हैं, वो आशीर्वाद दे रही हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो मोदी कर रहे हैं, पेंटिंग बना के ले जा रहे हैं, वो भी वोट चोरी हो गया।
एक बेचारा अपाहिज है व्हीलचेयर के ऊपर, वो भी मोदी जी के लिए फोटो बना करके लाया, खड़ा हुआ, आंखों में आंसू है, उसका भी वोट चोरी हो गया। मतलब इस देश के अंदर चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, अपंग हो, सब मोदी 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 कर रहे हैं। और तुम बेवकूफ गुलामी दर गुलामी कटप्पा बन करके राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते जा रहे हो। जवाब दीजिए, कैसे वोट चोरी बताया ना इन्होंने? देखिए वोट जब चोरी नहीं, होता वो कह है, रहे हैं कि मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके महिलाओं से लेके सबके लिए तो काम कर ही रहे हैं। राहुल बाबा कुछ नहीं कर रहे। अगर सबके लिए काम कर रहे होते तो आज व्यापारी परेशान नहीं होता, आज पंजाब में बाढ़ नहीं आई होती, इतने लोग पलायन। लिया है बाढ़, मोदी जी बाढ़ लिया अरे है, तो आप- मोदी जी बाढ़ लेकर अपने हाथों से। अरे सुनिए, मोदी जी अपने हाथों से बाढ़ ले गए। जैसे केजरीवाल कह रहा था कि हरियाणा ने बाढ़ ला दी, ऐसी मोदी जी पंजाब में लिया है। ये 4 बाढ़ में दिन बाद निकले थे। अरे बाढ़ में- पैदा नहीं हुआ ये अभी, बाढ़ आई थी, बह के आ गए, इनकी उत्पत्ति हो गई। हाँ, इनकी उत्पत्ति हो गई। देखिए जब बाढ़ आई 4 दिन बाद मोदी जी फोन करते हैं, है ना, भगवत मान जी को कि क्या हो गया, कितने लोग। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आप चोरी पे सुनो ना, इन्होंने जो जवाब दिया, कह रहे सबके लिए काम करते हैं मोदी जी। तरीके से आपने बोल दिया, वहां पर आप गए, आपने कहा 1600 करोड़ रुपए हमने पंजाब को दे दिए। अरे पहले क्यों नहीं दिए? मान जब- ने क्या दिया जिसको अरे- सीएम बनाया अरे था? तो मान जी केजरीवाल के सरकार ने क्या दिया ये बताओ। राहुल गांधी भी तो गया, क्या दे के आया बताओ ना। मलेशिया भाग गया, जाकिर नायक को एड्स हुआ है तो क्या टीका लगवाने गया था क्या उसको एड्स का? है बताइए, उसके बेटा बहू का इलाज करने गया था जिन्हें एड्स हो गया क्या? बताइए क्या करने गया था राहुल गांधी, ये भी तो बताइए। है बिहार के लोगों ने विश्वास किया, सरकार बनाई। ओ हिमाचल के लोगों ने विश्वास किया, सरकार बनाई। है पंजाब ने के लोगों ने 7 सांसद दिए इनको। है उनको बाढ़ में छोड़ करके मलेशिया चला गया मसाज कराने और जाकिर नायक से मिल गए। कह रहे बाढ़ भी मोदी जी। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी की उत्पत्ति भी शायद मोदी जी नहीं कराई होगी, पूछ ले जा करके। ये तो हमारे देश का एक दुर्भाग्य था। मैं तो सभी युवाओं से कहूंगा ये शराब वराब बाहर शार जाना छोड़ दो। एक इंसान भारत का गया था बाढ़ के अंदर, ऐसे आइटम बम लेकर के आया कि उसने ऐसा फुस बम निकाला जो जा जा करके भारत को बर्बाद करने की साजिशें रच रहा है। तो ऐसी फुलझड़ियां जो है ना, इनको भी खत्म करने का काम करो। आखिरी सवाल करता हूं आपसे, देखिए आपने ना तो वोट चोरी पे जवाब दिया, तो ये बता दीजिए जो ये तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या बिहार चुनाव में? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा और तेजस्वी यादव जी सीएम बनेंगे। लालू जी का आशीर्वाद है, पूरी बिहार की जनता ने वोट दे दिया है। लेकिन यही डर है कहीं वोट चोरी ना हो जाए, लोगों को भड़का ना दिया जाए, इसीलिए घर घर जाके और बिहार का इलेक्शन जीतते ही, इंडिया गठबंधन बिहार का इलेक्शन जीतते ही सेंटर की सरकार गिर जाएगी और फिर सेंटर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बहुत तैयारी चल रही है कि ऐसा ना हो कि अरे आप गिफ्ट है आप आपके लिए, गिफ्ट गिफ्ट आपके लिए। देखिए इनको ये लॉलीपॉप है और ये लॉलीपॉप राहुल गांधी का है, ये लेके घूम रहे हैं और यही चूसने का काम करेंगे। और उसके बाद में राहुल हो गया और तेजस्वी हो गया, सारे वही बह जाएंगे लॉलीपॉप में। राहुल भैया, एक वो राहुल गांधी और एक आप भी राहुल है, एक बात बताओ, इन्होंने भी पक्के वाले हैं ये जेब में डाल लिया। ये वही लॉलीपॉप है, पक्के वाले हैं, देख लीजिए जेब में डालिया। जैसे उनका काम है ना लूटना, वो भाई साहब ने दिया, चलिए मजाक में वापसी तो करो उनकी अमानत। जैसे वो रोज चारा खा गया भैंसों का रख के बैठ गया, राहुल गांधी लूट के, कांग्रेस लूटी, सपा लूटी, ममता ने लूटा, स्टालिन ने लूटा, लालू ने लूटा, ये भी लूट रहे हैं, देख लीजिए। आम इंसान का लॉलीपॉप भी जेब में डाल लिया। यादव की सरकार बनवा रहे हैं अभी। कौन? अरे यार इनको बोलो सपने वो देखा करो कि शक्ल भी अच्छी तुम्हारी निखर के आए। क्या तेजस्वी यादव जैसी शक्ल लेकर के घूम रहे हो? हैं उससे कुछ नहीं होगा। कहाँ रहे हो? क्या दम पे हराओ मोदी को। ओपन चैलेंज देता हूं, अगर पूरे 26 चोरों के अंदर दम है, ऑन कैमरा चैलेंज दे रहा हूं, कार्यों के दम पे, विकास के दम पे मोदी को हराने की क्षमता रखो। देश को गुमराह करके, मोदी का अपमान करके, उनकी माता जी का अपमान करके, देश को नेपाल बनाने वाली सोच बना करके तरक्की करने का या अपनी सत्ता को हासिल करने का मत सोचो। ये भारत की जनता है, जागरूक जनता है, सब समझती है, सब देखती है। इसलिए राज्य दर राज्य, क्षेत्र दर क्षेत्र तुम्हारी हार हो रही है आज। तो राहुल गांधी के अच्छे काम बताने की, सिर्फ काम बताना, इधर उधर जीएसटी पे मत जाना, कहीं नहीं जाना। राहुल गांधी के 2 अच्छे काम। देखिए राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी दो अच्छे काम, 2 अच्छे काम ही बता रहा हूँ। जो काम आपको लगता हो जो मॉडल प्रेजेंट करेंगे बिहार में। राहुल गांधी जी जो हैं अभी खुलासा कर रहे हैं कि ये जुमले की सरकार है, इसको हटाइए, कुछ नहीं देगी। 2500 रुपए महिलाओं को नहीं देगी ये बीजेपी। तो मैं छोड़ो ना, और ये मुफ्त का चंदन कब तक घिसोगे? मैं 2 काम पूछ रहा हूँ, 2 काम पूछ रहा हूँ, हैं
नजर में 2 अच्छे काम कांग्रेस के छोड़ो, बता दो। कांग्रेस के जब सरकार आएगी 55 साल राज किया, 2 अच्छे काम जिस पर अभी भी प्राउड फील होता हो। पूरा ये राजीव चौक देखिए आप, कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया। ये 10 साल की सरकार में देखिए कोरोना भी आ गया है ना, किडनी रैकेट भी चल गया। अरे मेट्रो का भाई 2003 में, मेट्रो का भाई 2003 में, ठीक है, अटल जी ने बेचारों ने उद्घाटन किया था पहली मेट्रो का। राजीव गांधी कब मरे? जाकर के 1988-89 में मरे वो है, और वो राजीव चौक बना दिया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन राजीव गांधी ने बनाया है। यार चमचों की हालत देखो, नीले कबूतरों की हालत देख लो। बाबा साहब कहते रह गए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये पढ़े नहीं, ये आज भी रो रहे हमें पानी नहीं पीने दिया कुएं से। अरे बाबा साहब इंग्लैंड पढ़ने चले गए, ब्राह्मण ने उनको शिक्षा का अधिकार दिया, पैसा दिया, अपना सरनेम दिया, बाबा साहब कहाँ पहुंच गए। लेकिन ये नीले कबूतर बाबा साहब के नाम पे बाबा साहब को भी बदनाम करते हैं, उनके विचारों को भी बदनाम करते हैं और देश का माहौल भी खराब करते हैं।